अंबेडकर जयंती के अवसर पर युवा के लोगों ने बचत कर भाग लिया। गोरखपुर री 0 आशीष अंबेडकर जयंती के अवसर पर युवा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में एक सहभोज का आयोजन नटराज मैरिज हॉल सूरजकुंड में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा के प्रदेश महामंत्री श्री P0K0 मल जी थे। अपने वक्तव्य में मुख्य अतिथि ने कहा कि बाबा साहेब के आदर्शों को अपना सिद्धांत मानते हुए मतदान को अपना संवैधानिक अधिकार स्वीकार करना होगा। हमें घर घर जाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि 100% मतदान हो। इसके लिए प्रभात फेरी की पद्धति पर वार्ड स्तर पर टीम बनाकर जागरूकता अभियान चलाना होगा, जिससे प्रेरित हो प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार को सुनिश्चित करें। सहभोज का आयोजन सूर्यनगर मंडल निवासी वरिष्ठ सदस्यों श्री राजेश गुप्ता, महेश तिवारी, राहुल गुप्ता, जयंत निषाद, डा0R0A0 प्रसाद आदि युवा के संस्थापक सदस्यों द्वारा किया गया। सहभोज में प्रमुख रूप से महानगर अध्यक्ष श्री ऋणंजय सिंह जुगनू, अशोक तिवारी, अतुल श्रीवास्तव, दीपक शर्मा, चंद्र मोहन वर्मा, देवा मीरपुरी, सुनील चंदानी, अनिल सिंह, श्रवण गुप्ता, जितेंद्र शुक्ला, विनोद जोशीला, सुधाकर मोदनवाल, दीपक अग्रहरी, विष्णु यादव आदि सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। लौकी में आग ने मचाया तांडव, दर्जनों किसानों की 50 एकड़ फसल जलकर राख। कोल्हुई, रिपोर्टर यशपाल सिंह, अजीत सिंह। कोल्हुई क्षेत्र में रविवार को आग ने जमकर तांडव मचाया। 2 अलग अलग स्थानों पर हुई आगलगी की घटना में जहां दर्जनों किसानों की करीब 50 एकड़ से अधिक गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, वहीं आग बुझाने में मां बेटे झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। ग्रामीणों के अथक प्रयास से घंटों बाद आग पर काबू मिला। आगलगी की पहली घटना रविवार की सुबह खड़खोड़ी में हुई। डंठल से उठी आग गांव व खेत में खड़ी गेहूं की फसलों की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। ग्राम प्रधान प्रदीप सिंह के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण घंटे भर बाद आग पर काबू पाए। यह स्थान थाना कोल्हुई एवं बृजमंगंज का सीमा क्षेत्र होने के कारण सूचना पाते ही थानाध्यक्ष बृजमंगंज गिरिजेश कुमार उपाध्याय एवं उपनिरीक्षक थाना कोल्हुई मोहम्मद इस्माइल खान महफूज तत्काल मौके पर पहुंच गए। इस आगलगी में हनुमान राय का करीब 20 डिसमिल गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। खड़खोड़ी में लगी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि एक बार फिर महुआवा गांव की सिवान से आग उठी। डंठल के सहारे तांडव मचाती हुई आग तेजी से आगे बढ़ी, लौकी गांव तक पहुंच गई। खेतों में खड़ी गेहूं की फसलों को आगोश में ले लिया। आग के शोलों में तब्दील फसलों को देख ग्रामीणों में हाहाकार मच गया। खड़खोड़ी खड़खोड़ा लौकी लौकहा सहित आस पास से सैकड़ों की संख्या में लोग आग बुझाने में जुट गए। आगलगी की सूचना पाते ही थानाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह तत्काल महफूज मौके पर पहुंचे। घंटों बाद आग पर काबू मिला। आग बुझने पर फायर ब्रिगेड पहुंची। इस आगलगी में पूर्व प्रधान मोहरत किशोर सोहरत रमेश शोभनाथ हरिराम गोरख अवधराज इस्लाम बैजनाथ रामाश्रित छट्टूबा लजीत रामरतन रामवृक्ष रामलखन संतलाल केवल चौथी लक्ष्मण लोहर शेरू बहादुर सहित 2 दर्जन से ऊपर किसानों की करीब 50 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। अपनी फसल को जलता देख तरीकुन निशा उर्फ जुगनी आग बुझाने लगी और बुरी तरह घिर गई। मां को आग के बीच घिरता देख 14 वर्षीय जमीरुल्लाह आग बुझाते हुए मां को बचाने पहुंच गया। समय दोनों झुलस गए, जिनका इलाज नजदीक में एक प्राइवेट चिकित्सक के यहां चल रहा है। जमीरुल्लाह की हालत गंभीर बनी हुई है। मुंह में हलक तक झुलस कर सूख गया है, जिसे उपचार के साथ ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। उसका 2 एकड़ गेहूं की फसल भी जलकर राख हो गया है। गांव में मातम छाया हुआ है। सूचना पाकर 100 पुलिस भी पहुंची। नायब तहसीलदार फरींदा एवं हल्का लेखपाल गौरव सिंह भी पहुंच गए। काफी देर बाद दमकल तो आई। तब तक ग्रामीण आग पर काबू पा चुके थे, परंतु फायर ब्रिगेड के लोग जले हुए क्षेत्र के चारों तरफ दमकल को घुमाकर जहां भी धुएं दिखे बुझाकर चले गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। महाराजगंज री 0 यशपाल सिंह प्राथमिक विद्यालय मोहनगढ़ क्षेत्र बृजमंगंज महाराजगंज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र व अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत गांव के श्यामलाल ने डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण व कैंडल जलाकर किया। प्रधानाध्यापक नागेंद्र कुमार चौरसिया ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्षों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में लकी सिंह सहायक अध्यापिका, गीता, सुमित्रा व गांव के संतराम, मनीराम, श्याम बिहारी, इंद्रजीत, अखिलेश, उषा देवी, गुड़िया देवी, मुराती देवी, रीना देवी, कृष्णा देवी, दीपकला देवी, मंजू देवी के साथ ही साथ विद्यालय के छात्र उपस्थित रहे। सपा नेता आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
रामपुरा लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान द्वारा बीजेपी प्रत्याशी जया प्रदा के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। आजम के खिलाफ रामपुर के शाहाबाद थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि शाहाबाद मजिस्ट्रेट महेश कुमार गुप्ता की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। आजम के बयान पर बीजेपी की वरिष्ठ नेता और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुलायम सिंह का नाम लेकर ट्वीट किया है। सुषमा ने अपने ट्वीट में लिखा, मुलायम भाई, आप पितामह हैं समाजवादी पार्टी के। आपके सामने रामपुर में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। आप भीष्म की तरह मौन साधने की गलती मत करिए। मेनका गांधी ने कहा, जहां से 80% वोट मिलते हैं उसे कैटेगरी में रखती हूं, जहां से हारती हूं उसको डी में। सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव 2019 लोकसभा इलेक्शंस 2019 के प्रचार में जुटे नेताओं की जुबान से लगातार विवादित निकल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने लोगों से वोट मांगने के लिए एक अलग फॉर्मूला तय किया है। केंद्रीय मंत्री ने जितना वोट उतना विकास वाले फॉर्मूले को मतदाताओं के सामने रखा है। उन्होंने इसौली विधानसभा के रसूलपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपना चुनावी फॉर्मूला समझाया। मेनका ने कहा कि मैंने अपना एक अलग मापदंड बनाया है, जिस गांव में जितना वोट मिलता है उसी के अनुसार उसको विकास के लिए ए, बी, सी और डी कैटेगरी में रखा जाता है। मेनका गांधी ने कहा, जिस गांव में 80% वोट मिलता है उसे ए कैटेगरी, जहां से 60% मिलता है उसको बी कैटेगरी, जहां से 50% मिलता है उसको सी कैटेगरी और जहां से 50% से कम वोट मिलता है या मैं हारती हूं उसको डी कैटेगरी में रखती हूं। मेनका गांधी ने आगे कहा, उसके बाद जब मैं विकास शुरू करती हूं तो वह भी इसी क्रम में होता है। ए वाले का सबसे पहले विकास होगा, वह खत्म होने पर बी वाले, उसके बाद सी वाले और उसके अंत में डी वाले गांव का विकास होता है। उद्धरण, महिला आयोग 1 से करेगा आजम खान की शिकायत, जया प्रदा बोली रद्द हो नामांकन। नई दिल्ली, जया प्रदा पर आजम खान की ओर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी आजम खान के बयान पर संज्ञान लेते हुए उनकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। साथ ही आजम को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है। इससे पहले मजिस्ट्रेट ने आजम खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। वहीं रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी जया प्रदा ने सोमवार को आजम खान का नामांकन रद्द करने की मांग की है। जया प्रदा ने कहा है कि ये नई बात नहीं है, पहले भी आजम खान इस तरह से बोले हैं, लेकिन मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने उनको कुछ नहीं कहा। आजम खान की इस तरह से बोलने की आदत है। जया प्रदा ने कहा है, अब मेरी क्षमता खत्म हो रही है। आजम खान सुनो, मैं तुम्हें हराकर रहूंगी और बताऊंगी कि जया प्रदा क्या है। एससी ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया, 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा। नई दिल्ली, राफेल मुद्दे पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना संबंधी याचिका पर कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत तरह से पेश करने का आरोप है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने राफेल मामले में गोपनीय दस्तावेज को भी बहस का हिस्सा बनाने के फैसले को गलत तरीके से पेश किया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने फैसले में ऐसा कोई कमेंट राहुल गांधी के बयान जैसा नहीं दिया है। हमारा फैसला सिर्फ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश दस्तावेजों की स्वीकार्यता के कानूनी पहलू तक सीमित था। लिहाजा कोर्ट ने राहुल गांधी से उनके बयान पर सफाई मांगी है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के राफेल पर पिछले दिनों आए आदेश के बाद राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के अपने बयान को ऐसे पेश किया जैसे कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसा कहा हो। आजम का बयान निंदनीय, कार्रवाई करे चुनाव आयोग और अखिलेश। कांग्रेस। नई दिल्ली, कांग्रेस ने रामपुर से भाजपा उम्मीदवार जया प्रदा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा करते हुए सोमवार को कहा, इस पर चुनाव आयोग और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आजम के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा, जया प्रदा पर आजम खान की टिप्पणी का स्तर भद्दा और तुच्छ है। ऐसे बयान एक जीवंत लोकतंत्र के लिए अपमानजनक है। उन्होंने कहा, आशा करता हूं कि चुनाव आयोग और अखिलेश यादव इसका संज्ञान लेंगे तथा कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सिंघवी ने कहा, निश्चित तौर पर आजम खान का बयान निंदनीय है। राजनीति में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो विरोधियों की आलोचना करते हुए मर्यादित विमर्श बरकरार नहीं रख सकते हैं। अमर सिंह ने आजम खान को राक्षस प्रवृत्ति का बताया।
नई दिल्ली, जया प्रदा पर आजम खान की विवादित टिप्पणी के बाद मचे बवाल पर अमर सिंह भी सामने आए हैं। उन्होंने सोमवार को जया प्रदा का समर्थन करते हुए खान को राक्षस प्रवृत्ति का बताया। उन्होंने कहा कि आजम खान राक्षस प्रवृत्ति के हैं। उनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। अमर सिंह ने आजम पर हमला बोलते हुए कहा कि आजम खान दोहरे मापदंड वाले व्यक्ति हैं। वह नफरत की राजनीति करते हैं। अमर सिंह ने कहा कि आजम खान महिलाओं का अपमान करते हैं, विवादित टिप्पणी करते हैं। उनके ससुर और उनकी बहू ने भी आरोप लगाया है कि वह छेड़खानी करते हैं। चुनाव आयोग की कार्रवाई, सीएम योगी 72 घंटे और मायावती 48 घंटे नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार। नई दिल्ली, लोकसभा चुनाव 2019 के तहत चुनाव प्रचार के दौरान विवादित टिप्पणी के मामले में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने बसपा प्रमुख मायावती और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर चुनाव प्रचार को लेकर बैन लगा दिया है। दोनों पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। चुनाव आयोग की ओर से मायावती और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाए गए प्रचार बैन के मुताबिक मायावती अब 48 घंटे और योगी आदित्यनाथ 72 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। दोनों पर यह प्रतिबंध मंगलवार 16 अप्रैल सुबह 6 बजे से प्रभावी होगा। इस प्रतिबंध के मद्देनजर अब दोनों नेता 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। मंगलवार को सीएम योगी नगीना और फतेहपुर सीकरी में प्रस्तावित रैली नहीं कर पाएंगे। वहीं मायावती आगरा में प्रस्तावित अखिलेश यादव की रैली में शामिल नहीं हो पाएंगी। बड़ी खबर, बीजेपी ने भोजपुरी एक्टर रवि किशन को गोरखपुर से मैदान में उतारा। गोरखपुर, विशेष संवाददाता, बीजेपी ने भोजपुरी एक्टर रवि किशन को गोरखपुर से लोकसभा चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की है। गोरखपुर से मौजूदा सांसद प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर से मैदान में उतारा है। संत कबीर नगर से मौजूदा सांसद शरद त्रिपाठी का टिकट काट दिया गया है। इसकी जगह उनके पिता रमापति राम त्रिपाठी को देवरिया से टिकट दिया गया है। उल्लेखनीय है कि शरद त्रिपाठी कुछ समय पहले जूता कांड की वजह से चर्चा में रहे थे। कुल मिलाकर बीजेपी ने यूपी से 7 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, अंबेडकर नगर से मुकुट बिहारी, जौनपुर से केपी सिंह और भदोही से रमेश बिंद को टिकट दिया गया है। गोरखपुर सीट यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचंड जीत हासिल करने के बाद जब वह मुख्यमंत्री बने तो उनको अपनी लोकसभा सीट छोड़नी पड़ी। योगी आदित्यनाथ 5 बार गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीते। उसके बाद हुए लोकसभा उपचुनाव में निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद सपा के सिंबल पर मैदान में उतरे। उनको बसपा ने भी समर्थन दिया था। नतीजतन उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर चुनावी जीत हासिल की। प्रवीण निषाद इस बार भी सपा बसपा महागठबंधन के संभावित उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव से ऐन पहले उन्होंने पाला बदलते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। उसके बाद माना जा रहा था कि वह गोरखपुर से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह रवि किशन को उतारकर सियासी बिसात पर बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने कहा, योगी आदित्यनाथ की तरह पीएम मोदी और अमित शाह के प्रचार पर भी लगे रोक। नई दिल्ली, योगी आदित्यनाथ और मायावती के खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ऐसी शिकायत हमने पीएम मोदी और अमित शाह के लिए भी की है। वायनाड को लेकर पीएम ने कहा था कि ऐसे जगह से राहुल गांधी खड़े हुए जहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हैं। अमित शाह ने कहा था कि जुलूस निकलता है तो पता नहीं चलता कि हिंदुस्तान में निकला है कि पाकिस्तान में। उन्होंने कहा है कि इन मामलों में भी वही कार्रवाई हो जो आज हुई है। सुप्रीम कोर्ट के कदम को लेकर सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी को सिर्फ एक नोटिस जारी हुआ है जो एक कानूनी प्रक्रिया है। हम उसका पूरी तरह जवाब देंगे। राहुल गांधी के अभिप्राय को बीजेपी विकृत कर पेश कर रही है। अखिलेश ने पीएम मोदी पर बोला हमला सपा बसपा गठबंधन महामिलावट तो 38 पार्टियों का भाजपा क्या। मुरादाबाद, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा बसपा गठबंधन को महामिलावट कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। अखिलेश ने सोमवार को कहा कि अगर 2 दलों का गठबंधन महामिलावट है तो 38 पार्टियों के भाजपा नीत गठबंधन को क्या कहा जाएगा। अखिलेश ने एटा और मुरादाबाद में महागठबंधन के प्रत्याशियों क्रमशः कुंवर देवेंद्र सिंह यादव और एसटी हसन के समर्थन में जनसभाएं आयोजित की। उन्होंने कहा कि महागठबंधन बनने के बाद बहुत से राजनीतिक दलों की भाषा बदल गई है। अगर 2 दलों सपा बसपा का गठबंधन महामिलावट है तो 38 दलों के भाजपा के गठबंधन को क्या कहा जाएगा। ए बी वी पी ने शास्त्री चौक पर आजम खान का फूंका पुतला।
गोरखपुर डी एन आजम खान द्वारा महिलाओं के अपमान में अमर्यादित टिप्पणी करने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बी पी के प्रांत मंत्री गोरक्ष प्रांत भूपेंद्र सिंह राणा व प्रांत अध्यक्ष गोरक्ष प्रांत डॉक्टर राज शरण शाही के नेतृत्व में शास्त्री चौक पर पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता आजम खान द्वारा एक महिला के लिए अमर्यादित टिप्पणी करना बेहद शर्मनाक है। विद्यार्थी परिषद महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रही है। आजम खान द्वारा महिला के विषय में ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करना विद्यार्थी परिषद इसका पुरजोर विरोध करती है। जहां एक और भारतवर्ष की आधी आबादी के लिए देश सजगता से कार्य कर रहा है एवं विविध क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर रहा है, वहां किसी महिला का एक किस तरह से अपमान करना समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एमपी इंटर कॉलेज के छात्रों ने रंगोली बनाकर किया मतदान हेतु जागरूक। गोरखपुर डी एन आशीष निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन के निर्देश पर डीआईओएस ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह गोरखपुर जनपद के सभी विद्यालयों में छात्रों एवं अध्यापकों को मतदान हेतु जागरूक किया जाए ताकि गोरखपुर जनपद में 100% मतदान हो। उसी के क्रम में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में कॉलेज के छात्रों ने रंगोली बनाकर कॉलेज के सभी छात्रों व अध्यापकों को जागरूक करने का कार्य किया। प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने कहा कि 19 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए जागरूक मतदाता तथा राष्ट्र निर्माण में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। तत्पश्चात जागरूकता हेतु प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने छात्रों व अध्यापकों को शपथ दिलाया कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की तांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। छात्रों व अध्यापकों ने कहा कि 19 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने अगल बगल के लोगों को मतदान हेतु जागरूक करेंगे। तहसीलदार सदर ने नुक्कड़ नाटक टीम को किया रवाना। गोरखपुर डी एन आशीष निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन के निर्देश पर जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार के नेतृत्व में सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित ने मतदाताओं को जागरूक करने हेतु मोहल्ला सभा के अंतर्गत नुक्कड़ सभा टोली को सदर तहसील परिसर से अभिषेक कुमार पांडेय के साथ रवाना किया। नुक्कड़ नाटक कर मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं कि 19 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने बगल के लोगों को मतदान हेतु जागरूक करने का कार्य करेंगे। इससे मतदाताओं में मतदान करने हेतु जागरूक होंगे। आज विभिन्न जगहों पर नुक्कड़ सभा कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। मानबेला में शिव मंदिर के पास, सेमरा आरके सिंह बाग के पास, चारगांवा में करीमनगर चौराहे के जंगल, सालिकराम करीमनगर चौराहा, राप्ती नगर नगर चौराहा तथा बशारतपुर में एचएन सिंह चौराहा, जिसमें प्रमुख रूप से कानूनगो राधेश्याम शुक्ला, लेखपाल तारकेश्वर, सुश्री जीती गुप्ता, बद्रीनाथ गुप्ता, संतोष कुमार, अभिषेक कुमार पांड्या, श्याम नारायण शुक्ल मौजूद रहे। जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी गोरखपुर की अध्यक्षता में बैठक। गोरखपुर डी एन आशीष गोरखपुर 2019 सामान्य निर्वाचन सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी गोरखपुर की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में आरओ उड़न दस्ता के साथ बैठक करते हुए बैठक में प्रमुख रूप से एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एडीएम वित्त विधान जायसवाल, जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार, जॉइंट मजिस्ट्रेट सन्नीत कौर, सहायक पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांड्या, जनपद के सभी उप जिलाधिकारी व संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर एक सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। मनीष ओझा। गोरखपुर डी एन आशीष महामंत्री पद प्रत्याशी मनीष ओझा के नेतृत्व में 1 दर्जन छात्र गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर एक सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसका विषय था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित मुख्य द्वार के सम्मुख 110 फीट ऊंचे खंभे पर देश का तिरंगा न होने से देश हितैषी छात्रों में आक्रोश का माहौल है। जिला अध्यक्ष मनीष ओझा ने कहा कि अगर हमारी मांगे 2 दिन के भीतर नहीं मानी गई तो हम सभी अपने तिरंगे को लगवाने हेतु धरने पर बैठेंगे। साथ ही साथ जिलाध्यक्ष मनीष ओझा ने कहा कि लगता
कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास देश के प्रत्येक तिरंगे हेतु पैसा नहीं है। अगर विश्वविद्यालय यह स्पष्ट कर दे कि उनके पास तिरंगा लगवाने हेतु पैसा नहीं है तो हम सभी छात्र आपसी चंदे से पैसा एकत्रित कर भारत का तिरंगा लगवा सकते हैं। अब तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र विरोधी होने के साथ साथ देश के प्रति भी समर्पित होने से आनाकानी कर रही है। ज्ञापन देने वालों में विशेष रूप से कुलदीप तिवारी, शिवम चौधरी, गौरव वर्मा, अंशुमान पाठक, प्रखर पांडे, विख्यात भट्ट, सुंदरम राय, ब्रिजेश कुमार, अरविंद पासवान, अभय शाही, अनुभव पांडे, आशुतोष शुक्ला, नारायण दत्त पाठक, अंकित पांडे, कवि दिव्यांश रंजन द्विवेदी, श्याम मिश्रा, पीयूष त्रिपाठी आदि छात्र उपस्थित रहे। लूट के मोबाइल के साथ 2 लुटेरों को खोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोरखपुर खोराबार थाना क्षेत्र के सिकटौर चौराहे के पास विगत 15 तारीख को बीएड की परीक्षा देकर अपने घर जा रही छात्रा कुमारी किरण जायसवाल पुत्री जयप्रकाश जायसवाल निवासी बरड हाली थाना मदनपुर जिला देवरिया की रहने वाली थी, जिसका मोबाइल लुटेरे छीनकर फरार हो गए थे, जिस संबंध में खोराबार थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इस मामले में खोराबार पुलिस लुटेरों की धरपकड़ में लग गई और मामले की गुत्थी सुलझाते हुए लूट के मोबाइल के साथ 2 लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस ने करमहिया तिराहे से रतन यादव उर्फ अखिलेश यादव पुत्र कैलाश यादव ग्राम ककराखुर थाना बेलीपार तो वही दूसरे अभियुक्त नागा उर्फ शेषनाथ पुत्र सुभाषचंद निवासी शिवपुर मोतीराम अड्डा थाना जगहा को गिरफ्तार कर इनके पास से लूट के मोबाइल के साथ पहले से लुटे गए 2 और मोबाइल को बरामद किया। उपयुक्त गिरफ्तारी में राबार थाने के उपनिरीक्षक आरिफ अली शेख, उपनिरीक्षक मुक्तिनाथ पांड्या का 0 लाल बहादुर यादव शामिल रहे। इस खुलासे में शामिल रही टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, पुलिस अधीक्षक नगर विनय कुमार सिंह ने बधाई दी। गोरखपुर सदर लोकसभा प्रत्याशी श्री रवि किशन का गोरखपुर आगमन। गोरखपुर री0D एन आशीष गोरखपुर सदर लोकसभा प्रत्याशी श्री रवि किशन का गोरखपुर आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं सहित हजारों की संख्या में आम जनमानस ने जनपद की सीमा में प्रवेश करते ही सहजनवा चौराहे पर गाजे बाजे के साथ ढोल नगाड़ों के साथ शंख ध्वनि से विजय उद्घोष करते हुए फूल मालाओं से भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। सहजनवा से रवि किशन जी का काफिला गोरखनाथ मंदिर के लिए आगे बढ़ा। बीच में नौसर चौराहे पर उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत का क्रम आगे भी ट्रांसपोर्ट नगर अल्दादपुर गोलघर कौली मंदिर पर भी स्वागत किया गया। इसके उपरांत श्री रवि किशन जी ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गोरखनाथ का दर्शन करते हुए पूजा अर्चना किया। स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डा0 धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, लोकसभा संयोजक रामजियावन मौर्य, लोकसभा प्रभारी पूर्व विधायक बेचन राम, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, सहजानंद राय, जयप्रकाश निषाद, विधायक शीतल पांडेय, विधायक विपिन सिंह, विधायक राधामोहन दास अग्रवाल, दर्जा मंत्री रमाकांत निषाद व अश्वनी त्रिपाठी व राधेश्याम सिंह, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी ब्रिजेश राम त्रिपाठी, जिला महामंत्री निरंकार त्रिपाठी व युधिष्ठिर सिंह व राजेश निषाद, नगर महामंत्री देवेश श्रीवास्तव व राजेश गुप्ता व ओम प्रकाश शर्मा, मेयर सीताराम जायसवाल, भाजयुमो जिलाध्यक्ष सत्यम साहनी, जिला मीडिया प्रभारी के.एम. मजवार, ब्रह्मानंद शुक्ला, सत्यजीत सिंह, अश्वनी सिंह, रवि सिंह सोलंकी, अनिल कुमार आदि लोगों ने स्वागत किया। गोरखपुर समाजवादी पार्टी द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया। गोरखपुर री0 धर्म निषाद, महानगर समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर सचिव आफ्ताब अहमद के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। गठबंधन के पक्ष में गोरखपुर के प्रत्याशी राम भुवाल निषाद जी के पक्ष में भेड़ियागढ़ से शुरू किया गया। शाहपुर, गीता वाटिका, विष्णु मंदिर, बशारतपुर, खरिया पोखरा, असुरनचुंगी, राम जानकी नगर, बौलिया कॉलोनी, कृष्णा नगर कॉलोनी आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क किया गया और आफ्ताब अहमद ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया गया है आज तक किसी के सरकार ने नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने विकास कार्य किया गया है, आज तक उसी का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के योजना लखनऊ एक्सप्रेस व सड़क, लखनऊ की मेट्रो रेल, लखनऊ का जनेश्वर मिश्र पार्क, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, कैंसर अस्पताल, 100 यूपी पुलिस सेवा, 50 जनपदों को 4 लेन से सड़क मार्ग से जोड़ना, कन्या विद्या धन, 18 लाख छात्र छात्राओं को लैपटॉप मुफ्त सिंचाई, किसानों की खुशहाली के लिए समाजवादी पार्टी पेंशन, 108 नंबर एम्बुलेंस सेवा, गोरखपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देना, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 मरीजों के लिए बेड देना और हॉस्पिटल बनवाना, साइकिल वितरण करना, इसी तरह कई योजना चलाया। आपसे अपील है, देश के किसान, नौजवान, मजदूर, दुकानदार, अल्पसंख्यकों, दलित
और पिछड़े नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, बल्कि 1 करोड़ से अधिक नौकरी करने वाले को छटनी कर दी गई है। भाजपा शासन में 50,000 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सुरक्षा में तैनात लगभग 1900 नौजवान शहीद हुए, जबकि भाजपा की केंद्र सरकार के शासन में वर्ष 2014 से अब तक 5 वर्ष में लगभग 600 जवान शहीद हुए हैं। नोट बंदी और जीएसटी लागू होने से व्यापार चौकत हुआ है। भाजपा शासन में मोदी जी ने कहा था 1 के बदले 10 सर लाएंगे, लाने वाली योजना घोषणा खोखला साबित हुई है। अब समय आ गया है जब देश के किसान, नौजवान, पिछड़े, दलित, महिलाओं, अल्पसंख्यक तथा मजदूरों को एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में सपा बसपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी मतों के अंतर से जिताकर देश की संसद में भेजने का काम करना है। इस मौके पर इम्तियाज अहमद, रौनक श्रीवास्तव, वीर सिंह, विजय, दिलशाद अहमद, अफरोज अंसारी, मुनमुन कुमार, कुमार गुप्ता, कुर्बान अहमद, शक्ति पांडे, उदय सिंह, अंकित यादव, मोहम्मद तारिक, अनूप यादव, मोहम्मद शहजाद, रिंकू यादव, हिमालयन कुमार, मोहम्मद सैफ, अरविंद का मार, अकरम आलम, आफ्ताब आलम, हाजी कौसर, शोएब अंसारी, कुर्बान अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। हनुमान जी की शोभायात्रा में भाजपा सदर लोकसभा प्रत्याशी एक्टर रवि किशन हुए सम्मिलित। गोरखपुर री-0D-N हनुमान जी की शोभायात्रा में भाजपा सदर लोकसभा प्रत्याशी एक्टर रवि किशन हुए सम्मिलित। मनोकामना सिद्ध यात्रा आर्य नगर डिहराज मंदिर द्वारा आयोजित हनुमान जी महाराज जन्मोत्सव पूर्व पार्षद आर्यनगर राजेश जायसवाल, पूर्व पार्षद आर्यनगर कोषाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, वरुण चौरसिया एडवोकेट के नेतृत्व में भव्य शोभायात्रा निकाला गया, जिसमें भाजपा सदर लोकसभा प्रत्याशी एक्टर रवि किशन व पूर्व महापौर सत्या पांडेय रही। शोभायात्रा में मौजूद पार्टी पदाधिकारियों ने रवि किशन से कराया सभी गणमान्य पदाधिकारियों से परिचय। गोरखपुर री-0D-N आशीष लोकसभा सदर भाजपा प्रत्याशी रवि किशन का पार्टी कार्यालय बेनीगंज पर गोरखपुर जनपद के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ परिचय सम्मेलन आयोजित कर सभी पदाधिकारियों से परिचय कराया गया, जिस में क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, सत्येंद्र सिन्हा, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व महापौर सत्या पांडेय सहित अन्य पदाधिकारी व सम्मानित गण मौजूद रहे। एंटी रोमियो के तहत महिला थाने की प्रभारी ने विभाग का किया औचक निरीक्षण। गोरखपुर री-0D-N कृष्ण मोहन जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देश पर गोरखपुर महिला थाने की प्रभारी श्रीमती अर्चना सिंह ने महानगर के व्यस्ततम सार्वजनिक स्थल विपाक का औचक निरीक्षण कर वहां उपस्थित युवक युवतियों को आज के परिवेश में होने वाले अपराधों के बारे में चेताया और जरूरी पूछताछ भी किया। इस अवसर पर महिला कांस्टेबल के साथ एंटी रोमियो स्क्वाड की भी उपस्थिति रही। नौतनवा विधायक मां अमन मणि त्रिपाठी ने गर्मी के मौसम में नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को बिजली की बड़ी सौगात दी। महाराजगंज नौतनवा विधानसभा की जनता को विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने दी बढ़ती तपिश के मौसम में बिजली की बड़ी सौगात दी है। नौतनवा ब्लॉक के संपतेहा गांव में नवनिर्मित 132 केवीए क्षमता वाले विद्युत उपकेंद्र का सफल परीक्षण पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। इससे अब नौतनवा विधानसभा के बड़े ग्रामीण इलाके में बिजली की किल्लत न रहेगी। सन 2017 के विधानसभा चुनाव में नौतनवा से विधायक के रूप में अमन मणि त्रिपाठी निर्वाचित हुए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस समस्या से उन्हें अवगत कराया, जिसके बाद विधायक अमन मणि त्रिपाठी के हस्तक्षेप के बाद पावर कॉर्पोरेशन जागा और इसके निर्माण में तेजी लाई गई, जो आज बनकर तैयार है। पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक इस सब स्टेशन का सफल परीक्षण संपन्न हुआ। पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि विभाग के द्वारा सप्लाई कंफर्मेशन मिलते ही इस उपकेंद्र से आसपास के उपकेंद्रों को जोड़कर वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। विद्युत उपकेंद्र के सफल परीक्षण से क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर है और उन्होंने विधायक अमन मणि त्रिपाठी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। बांसगांव प्रत्याशी को जिताने के लिए बनाई गई रणनीति। गोरखपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश यादव की अध्यक्षता में शहर के प्रतिष्ठित होटल में बांसगांव लोकसभा प्रत्याशी कुश सौरभ पासवान को भारी मत से जिताने हेतु रणनीति तय की गई। राकेश यादव ने बताया कि हमारा प्रत्याशी कुश सौरभ पासवान भारी बहुमत से जीत रहा है। श्री पासवान क्षेत्र में काफी मेहनत कर रहे हैं, जनता उनसे प्रभावित है। जनता का मूड बदल गया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताना है, कुश सौरभ पासवान को विजयी बनाना है। समय माता का विशाल जुलूस गाजे बाजे के साथ निकला। महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह। विधानसभा नौतनवा के सैमृतर चौराहे पर स्थित से समय माता का विशाल जुलूस सुबह अपने निर्धारित समय 10 बजे से गाजे बाजे के साथ निकला। जुलूस विभिन्न ग्रामों से होते हुए वापस मंदिर पहुंच जागरण के रूप में परिवर्तित हो गया, जहां स्मा
अट म्यूजिकल जगराता ग्रुप नौतनवा द्वारा भजन संध्या प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान व विशिष्ट अतिथि के रूप में सभासद शाहनवाज खान ने मां के दरबार पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई तथा मंदिर कमेटी के सदस्यों ने अतिथियों को मां की चुनरी ओढ़ाकर पूरे विधि विधान के साथ स्वागत किया। समय माता की स्थापना के 2 वर्ष पूरा होने पर आयोजित जगराते में पहुंच श्री खान ने अपार जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ विराजमान समय माता की दिव्य ज्योति इतनी शक्तिशाली है कि उनसे मां के भक्त सच्चे मन से जी भी मांगता है वो मां बिना देर किए ही पूरा करती है। यह भक्तों की आस्था व विश्वास का प्रतीक है। इस स्थापना दिवस पर शाहनवाज खान, रामनरेश पुजारी जी, अंजनी जाय शून्य, छोटू साबरी, अशोक कुमार जाय शून्य, अजय कुमार सहानी, अरशद राज भोजपुरिया, रविंद्र सिंह प्रधान, ईश्वर सहानी, धीरेन्द्र धासु, वीरेंद्र सहानी, दिनेश कुमार प्रधान, मोहनजोत के अलावा अगल बगल के हजारों लोगों ने मां की आस्था में सारी रात तब भक्ति रस में डूबते रहे। कानपुर तेज धमाके के साथ पूर्वा एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतरे, 28 यात्री घायल। कानपुर तेज धमाके के साथ पूर्वा एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतरे, 28 यात्री घायल। हावड़ा से दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 12.49 पर रूमा स्टेशन पार हुई और ठीक 1 मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देखते ही देखते चीख पुकार और कोहराम मच गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। रूमा रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा से नई दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस अप 12303 के 12 डिब्बे शुक्रवार देर रात डिरेल हो गए। इसमें 28 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे में किसी के मरने की सूचना नहीं है। हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस कानपुर पहुंचने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही रूमा के पास ट्रेन के 12 डब्बे पटरी से उतर गए। इनमें 10 सवारी डब्बे, 1 पेंट्री कार और 1 पावर कार शामिल हैं। इनमें 4 डब्बे ट्रैक के पास पलट भी गए। रात 1 बजे हुआ हादसा। कानपुर में ये ट्रेन हादसा रात करीब 1 बजे हुआ। हालांकि राहत और बचाव कार्य जारी है। रेलवे ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। रेलवे के अधिकारियों ने घटना के पीछे की वजह तलाशने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। मौके पर एटीएस की टीम रवाना हो गई है। 1 दर्जन ट्रेनें डिरेल, वहीं घटना के बाद करीब 1 दर्जन ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। हादसे के कारण कानपुर से दिल्ली हावड़ा रूट की फतेहपुर पैसेंजर समेत 10 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक मामूली रूप से घायल यात्रियों को इलाज के लिए कानपुर सेंट्रल रवाना कर दिया गया है। कुछ गंभीर रूप से जख्मी यात्रियों को विशेष ट्रेन से नई दिल्ली भेजा जा रहा है। पुल से कूदी विवाहिता, स्कूली छात्र ने बचाई जान। गोरखपुर री0D एन कृष्ण मोहन छात्र के साहस को सराहते हुए मुक्तिपथ के व्यवस्थापक कोषाध्यक्ष महेश उमर ने किया सम्मानित। पति से कहासुनी के बाद नाराज विवाहिता जान देने की नीयत से बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के दोहरीघाट सरयू सेतु से पानी में कूद पड़ी। महिला को पानी में कूदते देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया। जी सके बाद वहीं मौजूद स्कूली छात्र धर्मेंद्र साहनी ने साहस दिखाते हुए नदी में कूद महिला को बाहर निकाल उसकी जान बचा लिया। बड़हलगंज थाना क्षेत्र के सहरौली छपिया निवासिनी काजल पुत्री खोटन, जिसका विवाह गगहा क्षेत्र के डेमुसा निवासी आनंद कुमार के साथ हुई थी, गुरुवार की रात मियां बीबी में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद गुस्से में काजल जान देने की नीयत से घर से निकल पड़ी और शुक्रवार को दोपहर सरयू पुल से नदी में छलांग लगा दिया। जिसके बाद शोर मचने पर वहीं मौजूद स्कूली छात्र धर्मेंद्र ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए नदी में कूद महिला को सकुशल बाहर निकाल उसकी जान बचा लिया। छात्र द्वारा महिला की जान बचाई जाने के साहसिक कार्य की सराहना करते हुए कमिश्नर ने स्ट्रांग रूम व मतगणना स्थल का किया विश्वविद्यालय में निरीक्षण। गोरखपुर मंडलायुक्त जयंत नीलाकर ने अपने अधिकारियों आईजी जय नारायण सिंह, डीएम के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, सीडीओ अनुज कुमार, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर विनय कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम व मतगणना स्थल का स्थलीय किया निरीक्षण। मतगणना स्थल व स्ट्रांग रूम पर जो कमियां दिखाई दी उसे अविलंब पूरा करने का दिया कमिश्नर ने न। बीएलओ अपने अपने क्षेत्र के दिव्यांग जनों को मतदान स्थल तक पहुंचाने का करेंगे कार्य। गोरखपुर सदर तहसील सभागार में जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार की अध्यक्षता में बूथ संख्या 1 से 200 के बीएलओ के साथ किए बैठक। सभी बीएलओ को दिया निर्देश कि अपने अपने क्षेत्रों में सुनिश्चित करें कि बने हैं दिव्यांगजन मतदान के दिन उन्हें मतदान स्थल तक पहुंचाने का करे व्यवस्था। बैठक में सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित सहित राजस्व के अन्य अधिकारीगण रहे मौजूद। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने सभी बीएलओ को निर्देशित किया कि अपने अपने बूथों के दिव्यांगजनों की गणना कर हमें अवगत कराएं और व्हीलचेयर हमसे प्राप्त
कर मतदान के दिन सभी दिव्यांगजनों को मतदान स्थल तक पहुंचाने का करेंगे कार्य। नवनिर्मित पुलिस चौकी का एसएसपी ने किया उद्घाटन। गोरखपुर खोराबार थाना अंतर्गत नवनिर्मित जीर्णोद्धार पुलिस चौकी आजादनगर का एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा विधि विधान पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस तरह सभी पुलिस चौकियों को सुसज्जित कर आगंतुकों को बैठने हेतु पेयजल व्यवस्था के साथ बनाना चाहिए ताकि आए हुए पीड़ितों को बैठने हेतु एवं इस गर्मी के मौसम में पीने हेतु ठंडा पानी उपलब्ध रहे, तो इस गर्मी के मौसम में सबसे पुनीत कार्य है। रवि किशन 23 को करेंगे पर्चा दाखिला, सीएम योगी होंगे सम्मिलित। गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी सदर लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन 23 अप्रैल को 8 बजे गोरखनाथ मंदिर से गोरक्षनाथ बाबा का आशीर्वाद लेकर पर्चा दाखिला के लिए निकलेंगे। पर्चा दाखिला में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी गोरखपुर आने की है संभावना। लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी रवि किशन को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हिंदू युवा वाहिनी के सभी कार्यकर्ता जी जान से लग गए हैं। रवि किशन ने बताया कि भाजपा उत्तर प्रदेश में 73 से 74 सीट जीतेगी। रवि किशन के चुनाव प्रचार में पत्नी प्रीति शुक्ला भी प्रचार करेगी। योगी जी की खड़ाऊ गद्दा पर रखकर गोरखपुर की जनता का सेवा करते रहेंगे। गोरखपुर में 150 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से बनेगा भोजपुरी फिल्म सिटी, जो पहले ही एएमयू पर हो चुके हैं हस्ताक्षर, जिससे गोरखपुर के युवाओं को मिलेगा लाभ। धमाकों से दहला श्रीलंका, 42 की मौत, 200 से ज्यादा घायल। नई दिल्ली, ईस्टर संडे के मौके पर श्रीलंका सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल गया। यह बम धमाके 3 चर्च और 3 5 सितारा होटल में हुए हैं। श्रीलंकन मीडिया के अनुसार इन धमाकों में 42 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कोलंबो नेशनल अस्पताल के अधिकारी ने कहा, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की संख्या बढ़ने की संभावना है। एक विस्फोट राजधानी कोलंबो के कोचिचिकड़े में स्थित सेंट एंथनी चर्च में हुआ। बताया जा रहा है कि धमाका श्रीलंका समयानुसार सुबह 8:45 पर हुए हैं। वहीं दूसरा धमाका कटाना के कटुवा पिटिया चर्च में हुआ। तीसरा धमाका बटीकलाव चर्च में हुआ है। इसके अलावा राजधानी कोलंबो के 5 सितारा होटल शंग्रीला होटल, सिन्नमन ग्रांड और किंग्सबरी में भी धमाके की खबर है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बम धमाकों के बाद ट्विटर पर लिखा, मैं कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायुक्त के साथ लगातार संपर्क में हूं। हम परिस्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार ईस्टर के मौके पर चर्च जाने वाले लोगों को इन धमाकों में निशाना बनाया गया है। अभी तक श्रीलंका सरकार ने इसे लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। पीएम मोदी वीएस प्रियंका गांधी, सबसे बड़े मुकाबले की तैयारी। नई दिल्ली, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर उनके भाई और पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं तो वह पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी में चुनाव लड़ने को तैयार हैं। केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यह बात कही। वायनाड लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी के समर्थन में प्रचार के लिए 2 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंची थी प्रियंका गांधी। बता दें कि राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी के अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, अगर राहुल गांधी कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं और मैं वाराणसी से लड़ूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर पीएम मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो भारत के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला माना जाएगा, क्योंकि एक ओर बीजेपी की ओर से पीएम पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी होंगे और दूसरी ओर गांधी परिवार का बड़ा चेहरा और कांग्रेस की ट्रम्प कार्ड मानी जा रही प्रियंका गांधी होंगी। प्रियंका अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस को इसका फायदा वाराणसी की आसपास सीटों पर हो सकता है। लेकिन इस मुकाबले के लिए वाराणसी कितना है और स्थानीय समीकरण क्या कहते हैं, इस पर भी नजर होगी। हैप्पी अर्थ डे 2019 रेशियो 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे। नई दिल्ली, अर्थ डे आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। अर्थ डे सबसे पहले 1970 में मनाया गया था। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को बचाने और दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे के मौके पर पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, साथ ही लोग पर्यावरण को बेहतर बनाने का संकल्प भी लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पृथ्वी दिवस या अर्थ डे लोगों के बीच कहां से आया? इस शब्द को लाने वाले जूलियन कोनिग थे। सन 1969 में उन्होंने सबसे पहले इस शब्द से लोगों को अवगत करवाया। आपकी उम्मीद खत्म, कांग्रेस ने दिल्ली के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची।
नई दिल्ली, कांग्रेस ने दिल्ली की 6 सीटों के लिए रविवार को अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से शीला दीक्षित, पूर्वी दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली, नई दिल्ली से अजय माकन, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली से राजेश लिलोठिया और पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को उतारा है। कांग्रेस ने 7 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन दक्षिण दिल्ली सीट पर उम्मीदवार का ऐलान अभी नहीं किया। बता दें, अभी तक आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन कांग्रेस के इस ऐलान के बाद गठबंधन की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अब तक कुल 419 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जिनमें संपर्क प्रमुख सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम भी शामिल हैं। वोट डालने गए अधेड़ की मौत। हरदोई, वोट डालने गए 50 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। बताते चले का जिले के मतदान केंद्र प्राथमिक स्कूल उमरा के बूथ संख्या 302 पर उसी गांव के ही 50 वर्षीय ओमपाल सिंह वोट डालने के लिए गए थे। वह लाइन में लगे हुए थे। अचानक चक्कर आने से वह गिर पड़े और मौके पर ही मौत हो गई। सुरक्षा में लगे कर्मी ने उन्हें गिरते देखा और उठाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। परिजनों के वहां पहुंचने पर शव को उनके सुपुर्द कर दिया गया। परिवार में 3 बेटी व 1 बेटा है। गृहस्थी चलाने के लिए खेतीबाड़ी कर परिवार का पेट पालते थे। परिजनों का कहना है कि वह पूरी तरह स्वस्थ थे। अटैक पड़ने से मौत की आशंका जताई जा रही है। सपा ने अचानक बदला प्रत्याशी, तेज बहादुर ने किया नामांकन। वाराणसी, समाजवादी पार्टी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अचानक प्रत्याशी बदलकर तूफान ला दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नामांकन के अंतिम समय में पहले से घोषित प्रत्याशी शालिनी यादव की जगह बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव को अपना प्रत्याशी घोषित करते हुए उन्हें चुनाव चिन्ह भी अलॉट कर दिया है। यह उस समय खुलासा हुआ जब पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज राय धूपचंडी बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव को लेकर नामांकन करने पहुंचे और मीडिया को इस बात की जानकारी दी। बताते चले कि सैनिकों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए वीडियो वायरल करने के बाद तेज बहादुर को बर्खास्त कर दिया गया था। वह निर्दल प्रत्याशी के रूप में भी अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। शनिवार की शाम से ही इस बात की चर्चा थी कि शालिनी की जगह तेज बहादुर को सपा ने वाराणसी से प्रत्याशी बना दिया है। शालिनी कांग्रेस छोड़कर सपा में आई थी। ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 4 शातिर गिरफ्तार। गोरखपुर, ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट में सट्टा लगाने वाले 4 अभियुक्त को 2,50,800 नकद 8 मोबाइल के साथ स्वॉट टीम ने गिरफ्तार किया। पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक नगर विनय कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बात या कि आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले जटेपुर दक्षिणी रवि गुप्ता के मकान से गिरफ्तार किया गया। इनका गिरोह काफी दिनों से गोरखपुर में सक्रिय है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत। गोरखपुर बेलीपार थाना क्षेत्र के नौसर चौराहे से आगे पासवान ढाला के पास देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अच्छेलाल उर्फ चिन्ने लाल पुत्र सुखचैन उम्र 38 वर्ष निवासी जीतपुर मौके पर मौत हो गई। मृतक युवक मजदूरी का काम करता था और उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई थी। वह राहगीरों को लगा कि कोई पीकर धूल मिट्टी में रोड के किनारे गिरा पड़ा है, लेकिन जब सुबह हरकत में नहीं आया तो राहगीरों ने पुलिस को सूचना दिया कि रोड के किनारे युवक की लाश पड़ी है। तो सूचना पाकर बेलीपार इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह अपने हमराही एसआई रविसेन यादव, एसआई जितेश श्रीवास्तव और सिपाही के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर डेड बॉडी की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। असुरन चौक पर स्टैंडिंग कमेटी द्वारा तलाशी अभियान। गोरखपुर, सामान्य लोकसभा 2019 सकुशल संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयेंद्र पांड्यन तथा एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता कमर कसते हुए स्टैंडिंग कमेटी का गठन कर अवैध तरीके से असंवैधानिक वस्तुओं को ले जाने को रोकने के लिए गठित टीम असुरन चौक पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट ब्रिजेश कुमार राय के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर अमित प्रताप सिंह, कांस्टेबल विजय गिरी, कांस्टेबल अरुण, कैमरामैन अमित के साथ आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की असंवैधानिक वस्तु ना ले जा सके। नौनिहालों को नहीं मिल रहे हैं 1 हफ्ते से मिड डे मील माध्याह्न भोजन। गोरखपुर, खजनी तहसील के अंतर्गत आदर्श नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवला में स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय उनवला द्वितीय में 1 हफ्ते से नैनिहालों को नहीं मिला है भोजन। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे नैनिहाल और से बात करने पर उन्होंने बताया 1 हफ्ते से भोजन नहीं मिल रहा है और आज तक ना तो हमें दूध मिला और ना ही फल मिला।
प्रधानाध्यापिका अंजू गुप्ता रजिस्टर में हाजिरी लगा लेकिन विद्यालय पर उपस्थित नहीं थी। टेलीफोनिक वार्ता पर बताएं कि पैसा नहीं है। सभासद से मैंने चेक पर साइन करने को कहा, साइन नहीं किया गया, जिस वजह से खाद्यान्न नहीं मिल पाया और अब तक जो भी भोजन बना वह मैंने अपनी तनख्वाह से बनवाए। प्रधानाध्यापिका से पूछने पर उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले मैंने बीएसए से बता दिया है कि भोजन नहीं बन रहा है। वही रसोइया का कहना है कि हमें सिर्फ 500 रुपया महीना मिलता है और वही अन्य रसोइयों की 1000 मिलता है। हम सबसे शिकायत कर चुकी हूँ लेकिन कोई सुधि नहीं ले रहा है। उक्त विषय में बीएसए भूपेंद्र प्रताप सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया, हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। जो भी है हम दिनांक 30 अप्रैल मंगलवार को खंड शिक्षा अधिकारी को विद्यालय भेजकर जांच की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।